देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुट गई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इस लिस्ट में जिन 40 नामों का जिक्र किया गया है उनमें स्थानीय नेताओं के नाम भी शामिल है। बीजेपी ने उत्तराखंड में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया और इस लिस्ट में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जनरल वीके सिंह शामिल हैं। इनके अलावा कई अन्य नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। धामी कैबिनेट के सभी मंत्री और संगठन के कई बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो देहरादून लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बीजेपी के प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने मोहर लगाई है और राज्य में 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जुट गई है बीजेपी और ऐसे में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 40 स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसमें शामिल है। जेपी नड्डा भी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुटती हुई दिख रही है और ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जिसमें राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। 40 स्टार प्रचारक है। पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं हेमा मालिनी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। 40 नामों को फाइनल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम है, मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी और कई बड़े दिग्गज जो इस लिस्ट में शामिल हैं चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इसमें 40 बड़े नाम शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। अपनी तरफ से एक बड़ी तैयारी हम इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के जो केंद्र के नेता है वो उत्तराखंड में आकर के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो क्योंकि उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं 2 रीजन में है तो एक रैली उनकी गढ़वाल में हो सकती है और दूसरी रैली कुमाऊं में हो सकती है। इसी प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह की भी चुनावी जो जनसभा है वो कुमाऊं और गढ़वाल में हो सकती है। तो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी करी उसमें तमाम नाम है। योगी आदित्यनाथ जो मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले, उनकी जनसभा कुमाऊं में हो सकती है क्योंकि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल, 5 लोकसभा सीटें और बीजेपी इसको अपने खाते में लेना चाहती है। इसी की वजह से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है जिसमें कई बड़े नाम है। राजनाथ सिंह का नाम है, स्मृति ईरानी का नाम है, शिवराज सिंह चौहान का नाम है। अगर बात करें यहाँ लोकल स्तर की अगर बात करें, राज्य स्तर की अगर बात करें तो यहाँ के जो तमाम नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनका नाम है। इन तमाम लोगों की जो रैलियां है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजधानी देहरादून हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, क्योंकि पौड़ी से अनिल बलूनी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, उनके पक्ष में लगातार चुनावी जनसभा भी हो रही है और चुनावी जनसभा अब होगी भी क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि अब 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड से जाएंगी और उत्तराखंड परिवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए जाएंगे। इसी को लेकर के बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है। जी बिल्कुल अनुज, और जिस तरह से आप बता रहे हैं 5 सीटें हैं
हैं जिनको लेकर लक्ष्य तय किया गया है कि इन सीटों को अपने नाम करना है। अगर हम सूचीबद्ध तरीके से बात करते हैं तो पहले क्या कुछ प्लान आउट किया गया है, पहले कौन आएगा चुनाव प्रचार करने के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है, उनकी जनसभा को गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, दोनों जगह पे उनकी जनसभा को करानी है। गढ़वाल की अगर बात करें, चूंकि पौड़ी और टिहरी और हरिद्वार ये 3 सीटें गढ़वाल में आ रही है, और कुमाऊं के रीजन की अगर बात करें तो अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 2 सीटें कुमाऊं रीजन में है। तो एक रैली उनकी राजधानी देहरादून हो, टिहरी हो, वहां पे कराई जा सकती है। हरिद्वार की हॉट सीट है। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको बीजेपी ने अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया हुआ है। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत, उनको लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। तो इन दोनों में कड़ा मुकाबला। इसके अलावा हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो निर्दलीय में उमेश शर्मा बिल्कुल अनुज, और कह सकते हैं कि जिस तरह से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट शामिल दिख रही है हमें, और कई ऐसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और अब लोगों से कोशिश की जाएगी कि जनसंपर्क साधने के इस प्रचार के जरिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर भी चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि जनता को पता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार भी मजबूती से बीजेपी की सरकार बनेगी। पूरे देश के अंदर लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड से भी बीजेपी सभी 5 सीटें भारी अंतर से जीतने जा रही है और 4 जून को देश की जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद दिवाली मनाएगी। इस बार देश के अंदर चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सबको पता है कि सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और ये तय है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। चर्चा इस बात की है कि 410 सीटें आएंगी कि 420 आएंगी या 425 आएंगी, इस बात की चर्चा हो रही है। तो इस बात से हम स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि लोगों में पूरे देश के अंदर उत्साह है। और उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी, पहले चरण की सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने नामांकन किया है। वहीं नैनीताल में उधम सिंह नगर सीट से यहां पर नामांकन किया। सीएम धामी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। पहले चरण में 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में 5 सीटों पर होंगे मतदान। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक शिव अरोड़ा मौजूद रहे। सीएम धामी ने दावा किया है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी भारी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार देश में चर्चा ये नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, इस बार चर्चा ये है कि 410 या 420 सीट से सरकार बनेगी। तो पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। 5 नामांकन बहुत ही जोश उत्साह से, ऊर्जा से आम जनता ने उसमें भागीदारी करी है। सबका सहयोग समर्थन मिल रहा है। पूरे उत्तराखंड में एक जोश का, उत्साह का वातावरण है और सभी लोग उत्तराखंड के 19 अप्रैल मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल आए और भारी मतों से 5 सीटें यहाँ सर जिताकर भेजकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये उत्तराखंड के लोगों का संकल्प है और उत्तराखंड चूँकि मोदी जी के हृदय में बसता है, इसलिए उत्तराखंड के लोग भी उन्हें अपने परिवार का मानते हैं और ये पूरा चुनाव उत्तराखंड की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो उत्तराखंड में जिस तरह से 5 सीटों के लिए आज नामांकन हुआ है, ऐसे में पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से कि इन 5 सीटों को अपने नाम किया जाए, क्योंकि लक्ष्य है 400 को पार करना।
बिल्कुल, आज जिस तरीके से नामांकन का आखिरी दिन था और बीजेपी के 10 साल के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उन्होंने अपना नामांकन कराया। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो नेता है वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री का भाषण न्यूज इंडिया ने साफ तौर पे दिखा रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये चीज की कि प्रधान उत्तराखंड बसता है। कॉपी की तर्ज पे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अपना परिवार मानते हैं और परिवार की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। और एक दूसरी बात, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसी के तर्ज पे जो उत्तराखंड है, चूंकि प्रधानमंत्री का लगाव सबसे ज्यादा उत्तराखंड को लेकर के लगा हुआ है। तो जब भी बाबा केदारनाथ या भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं। अगर बात करें आदि कैलाश पर्वत की बात करें, जौलीकांड की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहते हैं। तो उत्तराखंड से उनका खासा लगा हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि 5 लोकसभा सीटें जो उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी और उत्तराखंड की जो जनता है वो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। इसी के तहत आज नामांकन आखिरी दिन था। आज लगभग बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन करा लिया है। अब फैसला, चूंकि 19 अप्रैल को पहले चरण पे यहाँ पे मतदान है, उसमें जो भाग्य का फैसला आएगा वो जनता जो जनार्दन जो है वो भाग्य अपनी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो वोटिंग मशीन से अपनी मत देगी। और उसके बाद जब मतगणना होगी उस समय ये चीज सामने आएगी कि जो 5 लोकसभा सीटें हैं ये किसके खाते में जाएंगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनुज। और आज नामांकन का आखिरी दिन और नॉमिनेशन फाइल करने कई दिग्गज पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनावों में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने नामांकन से पहले पैदल रोड शो निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिले भर से अपने समर्थकों की भीड़ जुटाई। साथ ही कांग्रेस के सभी गुटों के नेता भी इस रोड शो में नजर आए। रोड शो के दौरान वीरेंद्र रावत ने रोशनाबाद पहुंचकर नामांकन किया। वीरेंद्र रावत ने हरकी पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। इसके बाद ऋषिकुल मैदान से पैदल रोड शो की शुरुआत हुई। यहां से ढोल नगाड़ों और वाहनों के काफी लोगों के साथ वीरेंद्र रावत का पैदल रोड शो हुआ और मध्य हरिद्वार की तरफ ये रवाना हुआ और नेहरू यूथ हॉस्टल में इसका समापन हुआ। तो रोड शो किया गया था। वीरेंद्र रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ऐसे में इससे पहले इन्होंने रोड शो किया। हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे वीरेंद्र रावत, लेकिन जनता के बीच पहले वो पहुंचे और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने एक लंबा रोड शो किया, लोगों का आशीर्वाद लिया, उनके बीच पहुंचे और उसके बाद अपना नामांकन पत्र भरा। तो वीरेंद्र रावत ने दाखिल किया अपना नामांकन। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है हमारे कार्यकर्ताओं में, अभूतपूर्व उत्साह है और सब लोग जो है एकजुट होकर के उत्साहपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कांग्रेस की होगी। भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, क्या उसमें किस तरह से इस नारे में उनका घमंड झलकता है और लोकतंत्र में घमंड का कोई स्थान नहीं। ये भाजपा का अहंकार है जो 400 के पार कह रहा है और इस अहंकार का जवाब कांग्रेस को विजयी बना करके और भाजपा को इस चुनाव में पराजित करके सारी जनता देगी। उत्तराखंड की जनता भी देगी, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम विनम्रता पूर्वक लोगों का आशीर्वाद लेते हुए अपने उम्मीदवार। और वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव आते ही चुनावी माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टी विचारधारा को लेकर उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी ओर हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी बताया है। वहीं उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है और कांग्रेस की विचारधारा ने देश की आजादी के लिए काम किया और देश का संविधान बनाया। आपको बता दें कि हरिद्वार सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। और जो आज लोकतंत्र और विचारधाराओं की लड़ाई है और एक विचारधारा ऐसी है
जो इस देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है। दूसरी विचारधारा वो है जिसने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जिसने भारत का संविधान बनाया, जिसने भारत को विकास के रास्ते पर डाला, और जो आज लोकतंत्र और संविधान, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की विरासत को बचाने की सौगंध लेकर के चुनाव मैदान में है। तो ये दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। चुनावी मौसम में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के छोटे बड़े नेता पप्पू पप्पू कहने में लगे रहते हैं। अरे गप्पू से तो पप्पू बेहतर होता है, क्योंकि वो प्यारा होता है, वो मेहनत करता है, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करता है। आगे कहा, गप्पू तो केवल लोगों को भटकाने का काम करता है, केवल गाल बजाई का काम करता है। गप्पू ने अपने जुमलेबाजियों से देश को बर्बादी के कगार पर डाल दिया है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी पप्पू वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि पप्पू गप्पू से बेहतर होता है, क्योंकि वो प्यारा होता है और वो प्यार करता है, मेहनत करता है, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करता है। गप्पू केवल लोगों को भटकाने का काम करता है, केवल गाल बजाए का काम करता है। हमको पप्पू मुबारक, मगर देश को ये गप्पू मुबारक नहीं होने चाहिए। खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और निर्दलीय उम्मीदवार पवन कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पवन कश्यप ने नामांकन दाखिल करने के बाद लक्सर पहुंचकर अपने चुनाव कार्यालय पर समर्थकों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं को कई बार एमपी बनाकर लोकसभा भेजा, लेकिन कोई भी एमपी जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। अब हरिद्वार की जनता परिवर्तन चाहती है और उसे युवा नेतृत्व की जरूरत है। बनती है, लेकिन मेन क्या है, जब इन्होंने कहा था कि 35 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, वो रोजगार कहाँ है? जो ये समझिए नौकरियां निकाली गई थी, एक भर्ती निकाली जाती है नौकरी की, फार्म आ रहे हैं, लोग लाखों लोग फार्म को भर रहे हैं, उसके बाद में क्या रहे हैं, नौकरी है वो फार्म भर ही नहीं आ रहे हैं। जो फीस जा रही है वो कहाँ जा रही है? वो सरकार के खाते में जा रही है। वो जो बेचारा गरीब है, 600 रुपये 700 रुपये फीस भर रहा है, वो कहाँ जा रही है? ना उनको वापस हो रही है। तो कितने फॉर्म देखिए कितने बेकार हो गए। तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा सबको कि वो सरकार जो नौकरियां निकाली है, नौकरी कहाँ है? युवा बेरोजगार है, कहाँ रोजगार मिला किसी को? वो तो जो है ये सब युवा, यहाँ की जनता आने वाले 19 तारीख को ये बता देगी कि जो है निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार क्या है। अपनी ताकत, इस जनता की ताकत से जो है हम लोग जीत करके आएंगे और दिल्ली की जो कुर्सी पर बैठ करके पवन को जो है यहाँ की जनता जो है सरताज मानेगी। और विकास के कार्यों में जो है युवा चेहरा है, अपने दिन रात एक करके जो है सड़क के निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजली का निर्माण, ये सब करने में। और वहीं उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ हो गया है। मां के जयकारों के बीच कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत फीता काटकर मेले का उन्होंने शुभारंभ किया और इस साल मेला 26 मार्च से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। आयुक्त दीपक रावत ने अपनी धर्मपत्नी के साथ माता के मंदिर तक यात्रा कर माता के दर्शन किया और विधि विधान से पूजा पाठ संपन्न किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और जनपद निवासियों के लिए सुख, शांति और खुशहाली की मंगल कामना की। आयुक्त रावत ने कहा कि देश के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से बेहतर सुविधाएं विकसित कराई गई हैं और आगे भी विकसित कराने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो पूर्णागिरि धाम में मेले का शुभारंभ हो गया है। माता के लिए ये विशेष मेले का आयोजन हर साल होता है। आयुक्त दीपक रावत ने इस मेले का शुभारंभ किया। धर्मपत्नी के साथ मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ किया और 26 मार्च से 15 जून तक ये मेला चलेगा। तो पूर्णागिरि धाम में इस मेले का शुभारंभ, जो कि हर साल लगता है, आयुक्त दीपक रावत ने मेले का शुभारंभ किया। मेले का आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स लें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब, जनमानस इस पर भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान।
विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जोशीमठ के खेल मैदान रविग्राम में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ समारोह में हंस फाउंडेशन के संस्थापिका माता मंगला देवी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए माता मंगला ने कहा कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव रैणी में चिपको आंदोलन की जन्मदात्री गौरा देवी मातृशक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रेरणा से वनों को बचाने के लिए महिलाओं ने उनके नेतृत्व में पेड़ों से चिपककर लड़ाई लड़ी थी, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के 13 राजकीय मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश छपियाल की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने निजी वाहन कंपनियों को परमिट जारी करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के 13 राजमार्गों पर निजी बसों के संचालन यानी कि उनके नए परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोडवेज यूनियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष की याचिका पर की है। याचिका में हवाला दिया गया था कि जिस तरह से सरकार द्वारा निजी बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी उनका संचालन करने के लिए परमिट जारी किए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रोडवेज को घाटा होगा। तो इसमें हाई कोर्ट ने नई व्यवस्था दी है। साथ में प्रदेश सरकार को अपना एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस पर जवाब दाखिल करे। और अब ये कहा जा सकता है कि हरिद्वार, मसूरी, देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग जिन पर पहले निजी बसें चल रही थी, उन पर कहीं ना कहीं निजी बसों के मालिकों को बड़ा झटका लगा है। यानी अगले आदेश तक उन पर निजी परमिट बसों के जारी नहीं किए जाएंगे। जसवीर सिंह, निजी डेलक्सा। चमोली जिले के कोथरा गांव में अज्ञात कारणों से एक मकान में आग लग गई। मकान में लगी आग के कारण आसपास में कोहराम मच गया। वहीं लोगों ने मकान के अंदर फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला और लोगों ने आग पर काबू पाया। इस आगजनी से मकान के अंदर रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। गांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से आगजनी में हुए भारी नुकसान से उबरने के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। 3:10 होगा था। वो कुत्ता भौंक रहा था बहुत ज़्यादा। बिल्कुल कुत्ता क्या भौंक रहा था, वो खिड़की के बगल में वो डिस्टर्ब होने नहीं था। तब गए मैं बाहर गए तो तब देख में तब धुआं होने से क्या, वो आग नहीं देखे, बहुत ज़ोर धुआं लगी। मैं सब आज गमर सवेरे उठी क्या बात है, धुआं लगी था। फिर आए बाहर, फिर पाल रखा मैं देख में तो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।